एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ को धन की कोई कमी नहीं थी और वह हर तरह से सुखी था। बस कमी एक ही बात की थी कि उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अभी तक कुंवारे थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और इसका कारण था कि चारों के चारों तोतले थे। सेठ इसी चिंता में परेशान रहता। यह चिंता उसे दिन प्रतिदिन खाए जा रही थी। उसके यहाँ जो भी नाते रिश्तेदार आते, सभी से सेठ की एक ही विनती होती कि कहीं न कहीं मेरे बेटों का रिश्ता तय हो जाए। लेकिन रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो पा रहा था क्योंकि चारों के चारों तोतले थे। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ का एक रिश्तेदार उससे मिलने आया। उस रिश्तेदार को सेठ के बेटों के तोतलेपन के बारे में कोई खबर नहीं थी। सेठ से मिलने के बाद और उससे बातचीत करते करते उसे पता चला कि उसके 4 बेटे हैं। संयोग से वे चारों बस थोड़ी ही देर पहले उस आदमी के सामने से गुजरे थे। उसने चारों पर नज़र डाली तो उसे देखने में बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन उनसे कुछ बात न कर पाया था, जिससे उसे नहीं पता चल पाया कि उसके बच्चे तोतले हैं। सेठ ने कहा कि मेरे बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताओ। रिश्तेदार ने कहा, जी सेठ जी, मैं तो आज ही आपसे रिश्ता तय कर जाऊंगा क्योंकि मेरे समधी जी हैं। उनके यहाँ बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्याएं हैं और संयोग की बात देखिए, उनकी भी 4 ही कन्याएं हैं। सेठ यह बात सुनकर बड़ा ही खुश हो गया और उसने उस आदमी से कहा कि चलो ठीक है, एक दिन हम चलते हैं और रिश्ता तय कराते हैं। आदमी भी खुशी खुशी चला गया। उसने जाकर अपने समधी से कहा कि मेरा एक जानकार सेठ रिश्तेदार है जिसके यहाँ 4 बेटे हैं और मैंने देखा है कि चारों बड़े ही खूबसूरत नौजवान हैं। उस आदमी का रिश्तेदार भी उसके मुंह से लड़की की तारीफ सुनकर शादी के लिए राजी हो गया। तय दिन पर सेठ उसके घर पहुंचा। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़कियों के पिता ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हमारी बातचीत तो बहुत हो गई, अब लड़कों को दिखाइए, उनसे भी जरा बातचीत कर ली जाए। सेठ को डर था कि अगर लड़कों को इनके सामने लाया जाएगा और उन्होंने मुंह खोला तो बात यहीं पर रफा दफा हो जाएगी। इसलिए सेठ ने अपने लड़कों को पहले दिन ही समझा दिया था कि तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं और तुम्हें उनके सामने मुंह नहीं खोलना है, और उन्हें सारी योजनाएं बता दी। अपने लड़कों को उसने बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया। दूसरे दिन लड़कियों का पिता सेठ जी के घर पहुंचा लड़का देखने के लिए। सेठ अंदर गया और अपने बेटों से कहा, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना। लड़कों ने हाँ हाँ करके सिर हिला दिया। लड़कों को बाहर बुलाया गया। चारों लड़के देखने में बड़े ही सुंदर नौजवान थे। जब लड़कियों के पिता ने देखा तो उसे एक ही नज़र में चारों भा गए, लेकिन उसने जब उनसे कुछ पूछना चाहा तभी सेठ ने बीच बचाव करते हुए कहा कि आज इनके दोस्त की शादी है और इन्हें बारात में जाना है, इन्हें देर हो जाएगी, बाकी की बातें हम फिर कभी कर लेंगे, आपने इन्हें देख तो लिया ही है। और इतना कहकर सेठ ने अपने बच्चों को वहां से रवाना कर दिया। चारों वहां से चले गए। संयोग से उस दिन गांव में किसी के यहाँ से न्योता भी आया था, इसलिए उन्हें खाना खाने जाना था। वे चारों वहां चले गए। उन्होंने खूब देर तक खाना वगैरह खाया, बातचीत भी की और काफ़ी वक्त गुजारने के बाद चारों सोचने लगे कि अब तो हमारा रिश्ता भी तय हो गया है। बहुत खुशी हो रही है। चारों के चारों अपने घर वापस लौटने लगे। उसी वक्त जो लड़की का पिता था उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे जरा लघु शंका के लिए जाना है। सेठ ने उसे रास्ता बता दिया, घर के पीछे की तरफ। लड़की का पिता घर के पीछे की तरफ आ गया और उसी वक्त वे चारों लड़के भी घर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। जब वे चारों लड़के आ रहे थे तो लड़की के पिता ने सोचा कि अच्छा मौका है, इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। तब उन्होंने सबसे बड़े लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
और बारात में क्या क्या खाकर आए हो? बड़े वाले ने कहा, मैंने तो पूरी थाई और हलवा खाया और थपदी खाई। उसकी बात सुनकर लड़के का पिता शून्य हो गया कि उसके कान खराब हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि दूसरे वालों से पूछना चाहिए, तो उसने दूसरे वाले से पूछा, अच्छा बेटा, तुम बताओ तुमने क्या क्या खाया? दूसरे वाले ने कहा, मैंने तो इतनी देते पूरी थपदी नहीं खाई थी। मैंने तो मिठाई भी खाई, 10 दुल्ला भी खाया और दूल्हा दामन भी खाया। अब तो लड़की का पिता हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन हो गया कि यहाँ तो मामला गड़बड़ है। उसने सोचा कि अब चारों की मुझे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। यह सोचकर उसने तीसरे से भी पूछा, तुमने क्या क्या खाया? तीसरे लड़के ने जवाब दिया, मैं इतनी देते भूत नहीं हूँ, मैंने तो थला खाया और दूध पिया। अब तो लड़की के पिता की हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि मैं तो अच्छी जगह आके फंस गया हूँ। अब उसने चौथे लड़के से पूछ लिया, तुम भी बता दो कि तुम क्या क्या खाकर आए हो? चौथे लड़के ने कहा, मैं आप तो इतने देता बेदेता हूँ, मैं तुत भी नहीं बताऊंगा। मैंने क्या खाया, मैं तो बहुत तुत हूँ, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें मना किया है कि हम आप तो तथ ना बताएं, नहीं तो हमारी खाद पत्ती नहीं होगी। यह सुनकर लड़कियों के पिता ने तो वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। वो फटाफट से सेठ के पास आए, उसे राम राम किए और अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ से 9-2-11 हो गए। इस तरह से यहाँ पर भी रिश्ता उन लड़कों से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।